नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सैनी ने पुलिस और सिविल प्रशासन को दिए निर्देश। सीएम ने की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक। कैथल में 2 किशोरों की हत्या मामले में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। शोक जताने पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी हुए भावुक। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से की 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कड़ी शर्तें। भारत पाक संघर्ष पर कुछ भी कहने से लगी रोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर एक टीम के रूप में कार्य करें ताकि अपराध और अपराधियों का प्रभावी तरीके से खात्मा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य हरियाणा को एक शून्य अपराध राज्य बनाना है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निरंतर और लक्षित प्रयास करने होंगे। और इससे उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए, शिकायतों की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। सीएम ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बार बार थाने के चक्कर न लगाने पड़े। यदि किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती तो पुलिस को उन्हें स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों जैसे साइक्लोथॉन और जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए बताया कि इन पहलों से युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर सकारात्मकता जागरूकता फैली है। कैथल के बर्टा गांव में 2 किशोरों की निर्मम हत्या के मामले में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। और इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करने और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। और इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सीएम सैनी को इस घटना का गहरा दुख है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से पीड़ित परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमें एकजुटता से रहना होगा, गाँव में तनाव का माहौल न हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री बेदी ने मृतक किशोरों के परिजनों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी आर्थिक सहायता के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। कृष्ण बेदी ने कहा कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ और दुख की बात यह भी है कि जितने भी अपराधी हैं वह भी नाबालिग हैं। यह घटना क्यों घटी, इसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही निंदनीय, दुखदाई एक ऐसी घटना जो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज के लिए अशोभनीय घटना कही जा सकती है। बल्टा गांव में 2 मासूम बच्चों की, नाबालिग बच्चों की बेरहमी से नृशंस हत्या की गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जब इस बात की जानकारी मिली तो मुझे इस दुखद घटना पे परिवार के साथ सांत्वना के लिए भेजा गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है और प्रीतम जी और रोहतास जी जो बच्चों के बाप हैं, दोनों मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सदस्य हैं। और प्रीतम का जो बच्चा है वो इकलौता बच्चा था, 5 लड़कियां उसके पास। और जो कातिल हैं उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग से, बड़ी बेरहमी से उनको, एक बच्चे को 17 जख्म थे, एक को 14 जख्म थे। कोई भी ऐसा उन्होंने चांस नहीं छोड़ा कि वो बच सके। तो 7 दोषी गणों को जहां तक अब तक मेरी जानकारी है पकड़ लिया गया है। अन्य के खिलाफ पुलिस अभी जांच भी कर रही है और कार्रवाई भी करने की योजना बना रही है। बड़ा दुखदाई मार्मिक दृश्य था। परिवार के लोगों से मैं मिलके आया। मैंने मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने का विश्वास दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
पुलिस करेगी, इसके मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परंतु जो बेशकीमती जानें चली गई हैं, उनकी भरपाई होना शायद संभव नहीं है। ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। गांव में शांति बनाए, वहां पर जितने भी सामाजिक और धार्मिक लोग थे, सभी से मैं वादा करके आया हूं कि गांव में शांति बना के रखें और कानून व्यवस्था पर विश्वास करें, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। छोटे बच्चों में बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि सारे के सारे बच्चे नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं, परंतु इस प्रकार से क्रूरता से हत्या करना, 17 चोट मारनी बहुत बड़ी बात, दुखदाई बात। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए 24 घंटे के अंदर एसआईटी टीम के गठन करने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान प्रोफेसर पर कई तरह की कड़ी शर्तें भी लगा दी हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन प्रोफेसर महमूदाबाद के बयानों को कानून की नजर में डॉग विस्लिंग यानी किसी का समर्थन पाने के लिए गुप्त संदेश वाली भाषा भी कहा जाता है। कोर्ट ने प्रोफेसर की टिप्पणी के मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही उन पर कई तरह की शर्तें भी लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में प्रोफेसर महमूदाबाद के भारत पाकिस्तान के बीच चले सैन्य संघर्ष पर आगे किसी भी तरह के ऑनलाइन पोस्ट लिखने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा प्रोफेसर को इस केस से जुड़े संबंधित मुद्दों पर कोई भी लेख या ऑनलाइन पोस्ट करने से मना कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर कोई भाषण ही नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। उन्हें यह पासपोर्ट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर करना होगा। हरियाणा पुलिस द्वारा चरखी दादरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ठिकानों पर आक्रामक एक्शन लिया गया। पुलिस टीम ने कई स्थानों पर झुग्गियों में सर्च अभियान चलाया और इस दौरान टीम ने वहां रह रहे लोगों के कागजात की भी जांच की। वहीं पुलिस ने उनकी आईडी ली है, जिनकी जांच की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा फर्जी आईडी मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बता दें कि भारत पाक के बीच बीते दिनों हुए तनाव के माहौल के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर हैं और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बुधवार को भी एएसआई प्रदीप कुमार की अगुवाई में सिटी थाना पुलिस ने चरखी दादरी शहर में कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया और कागजातों की जांच की। एएसआई प्रदीप ने बताया कि झुग्गियों में रह रहे लोगों से पूछताछ की, दस्तावेजों की जांच की गई है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश व रोहिंग्या को लेकर कार्रवाई की गई है। फिलहाल झुग्गियों में रहने वाले प्रवासियों की आईडी और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। उनकी जांच की जाएगी, वो सही है या नहीं, और उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिख उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। ये मुलाकात संत कबीर कुटीर आवास पर हुई, जिसमें राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश संभावना और सामाजिक सहयोग जैसे अनेक पहलुओं पर विस्तृत बातचीत की गई। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित सिख उद्योगपति शामिल थे, जिसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कृषि, आईटी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रमुख नाम थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सिख उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग के लिए बनाई गई स्कीमों की तारीफ की। उनका कहना था कि प्रदेश में सरकार ने व्यापारी वर्ग को सकारात्मक माहौल दिया है और इस दौरान सामाजिक कल्याण, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए और प्रदेश में पानी की व्यवस्था को लेकर सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक मंत्री श्रुति चौधरी के चंडीगढ़ स्थित आवास कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मंत्री श्रुति चौधरी ने विभाग द्वारा पीने के पानी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी जिले में पीने के पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। नए सेमेस्टर के तहत जल्द ही हरियाणा को पानी मिल जाएगा। तब तक सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में रहे और अगर किसी भी क्षेत्र में हालात गंभीर नजर आते हैं तो उसी समय पानी के टैंकर और ट्यूबवेल के जरिए स्थिति को नियंत्रित किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। वहीं उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ये परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। अगर समय रहते कार्य पूरे नहीं हुए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने गांव फतेहपुर में डाले जा रहे सीवरेज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विधायक सतपाल जांबा और उनकी टीम द्वारा निर्माण कार्य में बताई गई खामियों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने काम में लापरवाही मिलने पर
जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ और जेई को रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिए। साथ ही यदि निर्माण एजेंसी द्वारा समय पर काम पूरा नहीं किया गया तो टेंडर रद्द करके आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विधायक सतपाल झामा ने इस दौरान कई कार्यों की बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है और इसलिए काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुंडरी में आमजन को सरकारी योजना का पूर्ण लाभ पहुंचाया जाएगा। जेई और एसडीओ को रूल 7 के अंदर चार्जशीट किया गया है और आगे से ध्यान रखिए, जो काम बहुत ही स्लो चल रहा है वो एक्शन साहब को कह दिया गया है कि पार्ट टाइम की आगे करके और उसके बाद उस पर फैसला ले। अगर वो ठीक टाइम पे भी अगर काम नहीं करेगा तो फिर उसका टेंडर कैंसिल करके दोबारा किया जाएगा। हल्का प्रधान साहब सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सिख समाज के लोग पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से मिलने कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हल्का गुला मस्तगढ़ गांव के पकड़े गए जासूस देवेंद्र पर लगे आरोपों को लेकर सिख समाज में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह को इतना बड़ा लेवल लगाकर मानसिक तौर से जो परेशान किया जा रहा है, सारा सिख समाज आज उसका दिल से इस बात को लेकर परेशान है और इसी को लेकर हल्का प्रधान साहब सिंह सिद्धू के नेतृत्व में समाज के लोग कैथल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे। जो पिछले कई दिनों से गांव मस्तगढ़ हल्का गुला के हमारे बेटे देवेंद्र सिंह से संबंधित जिस तरह से मुझे दुख है, हमें पूरे हमारे समाज को मीडिया के माध्यम से जैसे उसके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है पता नहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हमारे साथी ऐसा कर रहे हैं या कोई मंशा सरकार की कोई ऐसी है, तो जो मीडिया के माध्यम से उसको इतना बड़ा उसके ऊपर लेबल लगा के मानसिक तौर पर जो परिवार को परेशान किया जा रहा है और सारा सिख समाज आज उनका दिल जो है इस बात के लिए बड़ा दुखी है और हम सब इकट्ठे होके अपने ज़िला के पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी जी उनसे मिलने के लिए अपनी बात रखने के लिए। यमुनानगर ने हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल लाठर्स ने मिशन वात्सल्य के डिजिटल डिस्प्ले का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कार्यकारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास तरविंदर कौर ने बताया कि जिले में जन सामान्य को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, परमानेंट बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रयोग जन सामान्य के लिए लाभदायक होंगे। 11 बजे सिविल हॉस्पिटल में एक एलईडी लगाकर जिसमें डब्ल्यूसीडी विभाग की जितनी भी जानकारियां हैं बच्चों से संबंधित, उनके एडॉप्शन को लेकर, उनके स्पॉन्सरशिप को लेके, उनके फॉस्टर केयर को लेके या अन्य कोई भी स्कीम्स हैं, उनकी एक एलईडी सिविल हॉस्पिटल में लगाएगी, जिसका उद्घाटन आज मेरे द्वारा साथ में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीएमओ और हमारे प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उसका उद्घाटन किया गया है ताकि सभी समाज के लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाए। और इसके लिए भविष्य में हमने कोशिश करी है कि किसी एक व्यक्ति की वीकली ड्यूटी लगाई जाए 2 दिन के लिए, सप्ताह में 2 दिन के लिए, ताकि पंपलेट्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस का यमुनानगर और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप स्टेशन के बीच में रेल लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि रेल लाइन पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है और वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से शव को बरामद किया गया। मृतक के पास से कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। उन्होंने बताया कि मृतक सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए था जिस पर विश्व पर्यावरण दिवस में लिखा हुआ है और उसकी बाजू पर स्टार पर छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक शव को पोस्टमार्टम रूम में रखा जाएगा और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लगभग 12:15 बजे हमें स्टेशन मास्टर की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई थी कि किलोमीटर नंबर 213 के 10-12 दरमियान रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी और जगाधरी वर्कशॉप के बीच एक डेड बॉडी पड़ी है। जिस सूचना पर मैं अपनी पुलिस पार्टी को लेकर मौके पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि किलोमीटर नंबर 213 के 10-12 के मध्य अप और डाउन लाइन दोनों के मध्य एक डेड बॉडी, मृतक नाम पता नामालूम, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, मुंदे मुँह पड़ी थी, जिसकी कार्रवाई 194 BNSS की अमल में लाई गई है। मृतक की जामा तलाशी से
कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है जिससे उसकी शनाख्त हो सके। मृतक ने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी है जिस पर अंग्रेजी में लाइफ और हिंदी में विश्व पर्यावरण दिवस लिखा हुआ है और मृतक की दाहिनी बाजू पर सुरमा से स्टार गुदा हुआ है, जिसकी बॉडी को ट्रैक से उठवाकर शनाख्त हेतु सिविल हॉस्पिटल में मोर्चरी हाउस में रखा गया है, जिसका 72 घंटे बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम। राकेश जी, हादसा हुआ किस जगह पे? ये सर जो अपना हाईवे है, ये अपना अंडरपास और हाईवे के बीच में। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।